हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 और 18 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान रहे तो वह हमारा समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। जहाँ ए है वो हमारा प्रथम पद है और जो हमारा डी है वो हमारा सारव अंतर है और जो हमारा एन है वो हमारे पास है पदों की संख्या। तो अब देखो हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि 3 और 18। तो यहाँ 3 है और 18 है तो इसके मध्य में 4 समांतर माध्य। तो A1 A2 A3 और A4 ये हमारे 4 समांतर माध्य हो गए इसके अंदर। तो यहाँ से देखो हम इससे रेडी बन गई। तो इसका हमारा जो एक का मान है प्रथम पद है वो 3 होगा। और यहाँ से देखो भाई हमारे पास n का मान पदों की संख्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो n का मान हो जाएगा हमारे पास 6। और तो A6 का जो हमारा अंतिम पद है वो A6 छठा पद है वो हमारा 18 होगा। तो देखो हमारा an का सूत्र हमने लिखा है मुख्य अवधारणा में a प्लस n माइनस एक गुणा में d। तो देखो an का मान यहाँ से n का मान 6 तो A6 बराबर a प्लस 6 - 1 गुणा में d। तो यहाँ से A6 का मान है हमारे पास 18 बराबर ए का जो मान है वो हमारे पास है 3 + 6 - 1 5 डी। तो अब देखो भाई हम प्लस का 3 बराबर से दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 18 - 3 बराबर 5 डी। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 बराबर 5 डी। तो यहाँ से डी का मान निकालना है तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 15/5 क्योंकि 5 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो डी का मान आ गया हमारे पास है 3। अब देखो हमें 4 समांतर माध्य निकालने हैं। तो A1 का मान निकालना है। तो A1 देखेंगे तो हमारे पास है दूसरा पद है। तो दूसरा पद है तो इसका अर्थ है A1 बराबर है A2 के। तो यहाँ से सूत्र में मान रखेंगे तो A प्लस 2 - 1 गुणा में डी। तो ए का मान है हमारे पास 3 है प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा गुणा में डी का मान है हमारे पास 3। तो यहाँ से 3 + 3 = 3। तो A1 का जो मान है वो हमारे पास आ गया 6। उसके बाद हम बात करेंगे A2 के लिए। तो देखो A2 है वो हमारा तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद है तो यहाँ से इसको हम लिख देंगे बराबर में A3। तो A3 को लिखेंगे सूत्र में मान रखेंगे तो A प्लस 3 - 1 गुणा में डी। तो यहाँ से A का मान है 3 + 3 - 1 2 गुणा डी का मान है 3। तो यहाँ से 3 + 2 गुणा 3 6 हो गया। तो यहाँ से A2 का मान आ गया हमारे पास 9। अब हम बात करेंगे A3 के लिए। तो देखो A3 है तो हमारा देखो एक आगे चलता है A2 था तो तीसरा पद था। तो A3 है तो वो हमारा चौथा पद होगा। तो चौथा पद सूत्र में मान रखेंगे तो A प्लस 4 - 1 गुणा में डी। तो A का मान है 3 + 4 - 1 3 गुणा डी का मान है 3। तो 3 + 3 × 9 9 3 और 9 12 हो गया। तो यहाँ से जो तीसरा समांतर माध्य है वो हमारा 12 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे समांतर माध्य के लिए A4 के लिए। तो वो हमारा पांचवा पद होगा। तो A5 बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस n का मान 5 है तो 5 - 1 गुणा में डी। तो A का मान रखेंगे 3 + 5 - 1 4 गुणा में डी का मान है 3। तो यहाँ से 3 + 4 की है 12। तो यहाँ से देखो भाई A4 बराबर आ जाएगा हमारा 15। तो हमारे जो 4 समांतर माध्य है वो हमारे होंगे जिसमें पहला हमारे पास है 6, दूसरा हमारे पास है 9, तीसरा हमारे पास है 12 और चौथा है हमारे पास है 15। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।